ठीक है। कार्डिनल मैनिंग, मैनिंग इंग्लिश कार्डिनल आर्क बिशॉप एंड अ कन्वर्ट फ्रॉम एंजेलिकनिज्म टू रोमन कैथोलिक। ठीक है, एक मैनिंग जो था, अब कार्डिनल से ही पता चल रहा है कि चर्च से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी होगी। ठीक है, कार्डिनल होता ही चर्च प्रीस्ट कार्डिनल, ठीक है, जो कि उनकी जो अदालतें होती हैं ना उसमें होते हैं ये कार्डिनल्स जो होते हैं, जो उनके अदालत के जैसे हम जज को जज ही समझ लें उसे अदालत का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो चर्च की जो अदालतें होते हैं उनको कहते हैं इनक्विजिटर्स, इनक्विजिशन। ठीक है, और कार्डिनल्स वहाँ पे एज अ जज काम कर रहे होते हैं, तो ये कार्डिनल मैनिंग है। ठीक, और ये चर्च की अदालतें होती हैं, इसके अंदर ऐसे लोगों को फांसी दी जाती है या उनको सजा दी जाती है जो दीन के खिलाफ कोई काम करते हैं। ठीक है, जो भी बंदा दीन के खिलाफ काम करता है या तो उसको उस दौर में स्टिक से जला दिया जाता था या सोन जो भी। तो ये इंक्विजिशन होती है जहाँ पे कार्डिनल्स होते हैं। तो ये एक्चुअली उस, आप इसको समझ लें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और ये कार्डिनल मैनिंग था। ठीक है, एक बिशप था, चर्च से रिलेटेड एक कैरेक्टर है, पादरी टाइप इंसान था। मैनिंग इंग्लिश कार्डिनल आर बिशप एंड अ कन्वर्ट फ्रॉम एंजेलिकनिज्म टू रोमन कैथोलिज्म was born on July 15, 1808. He was one of the most influential church leaders. अभी बताया था ना कार्डिनल्स कौन होते हैं। ठीक है, ये अपर जो जेंट्री ऑफ चर्च है ना, जो चर्च अथॉरिटी, वो कार्डिनल्स होते हैं। तो ये जो है वो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, जिसमें पॉप होता है, सबसे ऊपर पॉप होता है, पॉप के नीचे कार्डिनल्स होते हैं, फिर बिशप होते हैं, फिर आपने वो जो चौसर के अंदर जो कैरेक्टर्स पढ़े थे वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो था। तो वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चर्च लीडर था इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन। ही वॉज द सन ऑफ अ बैंकर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही वॉज अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मोमेंट, मेंबर था ऑक्सफोर्ड मोमेंट का। Manning was reared in Church of England. In Harrow, he proved himself in debating and the study of classics. Manning received a degree in classics in 1830 from Oxford University. After graduation, he joined the colonial office. He started to study theology for ordination. Theology किसे कहते हैं? Study of religion को। ठीक है, theology actually study of church Christianity को कहते हैं theology for ordination as an Anglican priest। कि वो जो है एक उसने स्टडी किया था theology को for ordination as an Anglican priest, कि वो एक Anglican priest बने। In 1822 मैनिंग became the curate। ठीक है, और फिर वो 1822 में वो एक curate बन गया। He married Caroline Sargent. Their happy but childless marriage ended with her death in 1837. In 1840 he was appointed as archdeacon। ठीक है, और फिर जो है 1840 में वो अपॉइंट हुआ आर्चडेकन। ये भी चर्च का ही एक जैसे समझ लें एक पोस्ट है। Manning's career in the Church of England abruptly ended because of government intervention in doctrinal matters। ये जो डॉक्ट्रिनल मैटर, थियोलॉजी, ये सारे चर्च से रिलेटेड सारे आप लोगों के वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइनल मैटर्स जो है, तो मैंने का करियर जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, एंड हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया इन डॉक्ट्राइनल मैटर्स में। मैनिंग रिजाइन फ्रॉम एंजेलिकन मिनिस्ट्री एंड बिकेम अ रोमन कैथलिक। उसने रिजाइन किया किससे? एंजेलिकन मिनिस्ट्री से, और फिर वो एक रोमन कैथलिक बन गया। 2 months later he was ordained a priest by Cardinal Nicholas Wiseman, Archbishop of Westminster। और 2 महीने बाद जो है उसको ऑर्डेन किया गया। ही वॉज ऑर्डेन्ड अ प्रीस्ट बाय कार्डिनल निकोलस, और वो जो है उसको एक प्रीस्ट के थ्रू एक मतलब बुलवाया गया, ऑर्डेन किया गया बाय कार्डिनल निकोलस वेस्टर, आर्च बिशप ऑफ वेस्टमिंस्टर। ठीक है, उसको ऑर्डेन किया गया अ प्रीस्ट। किसने उसको प्रीस्ट ऑर्डेन किया था? कार्डिनल निकोलस वाइजमैन ने। ही नेवरदलेस बिकेम इंक्रीजिंगली डिसल्यूजन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंड टेम्पोरल कंट्रोल ऑफ चर्च। कभी भी वो डिसल्यूजन नहीं हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल और टेम्पोरल कंट्रोल ऑफ चर्च। देखिए, हमेशा चर्च और जो गवर्नमेंट है इनके दरमियान एक क्लैश हमेशा रहा है। चर्च गवर्नमेंट की बात नहीं मानता था और गवर्नमेंट चर्च की बात नहीं मानती थी। सेम इज द केस
जो है अब हर जगह पे ही देख लें, रिलीजन और गवर्नमेंट में हमेशा एक क्लैश ही रहा है। His disillusionment culminated by an ecclesiastical court, और उसकी disillusionment कब हुई? Culminated ecclesiastical court। बेटा ये जो अभी मैं बता रही थी ना कि कार्डिनल होता ही इंक्विजिशन का है, इंक्विजिशन ecclesiastical कोर्ट को कहते हैं। ecclesiastical भी जो है ये ecclesiastical हो गया चर्च, उसके बाद यहाँ पे प्रीस्ट और डॉक्ट्राइनल मेथड, ये सब रिलीजन से रिलेटेड है। एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स हो, एक्लेसियास्टिकल कोर्ट हो या चर्च की कोर्ट हो, इंक्विजिशन भी इसको कहते हैं। तो ये जो है वो जो है उसकी डिसइल्यूजनमेंट कहाँ से कल्मिनेट हुई? बाय एन एक्लेसियास्टिकल कोर्ट से। ही लेफ्ट द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड जॉइन द रोमन कैथोलिक चर्च। फिर उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड को छोड़ दिया और रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो उसने ज्वाइन किया। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ कम्बैटिंग विद सोशल इल्स, और अपनी लाइफ उसने कहाँ पे डेडिकेट की? सोशल इल्स से कम्बैट करते हुए। ही नॉट ओनली एक्सपेंडेड एजुकेशन इन इंग्लैंड फॉर रोमन कैथोलिक चिल्ड्रन but also promoted the education of the poor. In 1885, after Wiseman's death, Manning was unexpectedly chosen Archbishop of Westminster by Pope Pius IX. Pope Pius IX. As Archbishop, Manning paid concentration to social problems. He tried to provide better housing for poor, and he supported the temperance movement and won public regard. He also defended the labor movement. ठीक है, लेबर मूवमेंट को भी उसने डिफेंड किया। मैनिंग प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ लेबर लेड्स considerable opposition, but he was vindicated by the publication of Pope Leo XIII's encyclical Rerum Novarum in 1891 on the rights of labor. Manning was ardent defender of doctrine of papal infallibility. ठीक है, और मैनिंग जो था एक आर्डेंट डिफेंडर था डॉक्ट्राइन ऑफ पेपल इनफॉलिबिलिटी का। ही बेस्ट नोन बेस्ट वर्क इज एटर्नल प्रीस्टहुड, और बेस्ट नोन वर्क उसका क्या था? एटर्नल प्रीस्टहुड। मैनिंग वाज अ प्रोलिफिक राइटर बट हिज वर्क्स फाइंड फ्यू रीडर्स टुडे। मैनिंग एक प्रोलिफिक राइटर था और उसके फाइंड्स उसके जो वर्क्स हैं आज चंद ही रीडर्स के सामने मिलते हैं। Probably his greatest contribution was his championship of social causes at a time when the rights of poor were gladly acknowledged. He died in London on January 14, 1892, और वो जो है लंदन में उसकी डेथ हुई जनवरी 14, 1892। अब यहाँ पे देख लें पॉइंट्स टू रिमेंबर है। एंजेलिकन कार्डिनल था, आर्च बिशप था, बिकेम रोमन कैथलिक। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आता ना या तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे आ जाता है या इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज द आयरनी इन